मेमोरी मेमोरी मेमोरी। जब भी हम इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में उस टॉपर की इमेज आती है। वही टॉपर जिसे लोग कहते हैं ये तो गॉड गिफ्टेड है, या इसका दिमाग तो बचपन से ही तेज है। पर लेकिन जब बात हमारी होती है तो हम अक्सर सोचते हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं तो एवरेज हूँ। और उसके बाद हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि शायद हम ही बेकार हैं। दोस्तों, असल बात ये है कि मेमोरी काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ आपके जीन्स पर नहीं, बल्कि आपके डेली रूटीन और आपके हैबिट्स पर भी डिपेंड करती है। आजकल रील्स और शॉर्ट्स ने हमारे अटेंशन स्पैन को इतना कम कर दिया है कि पढ़ाई के टाइम थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो हमारा ध्यान तुरंत भटक जाता है। अगर कोई हमारे सामने आकर बैठ जाए तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, या हम कोई चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पाते। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, मेमोरी हर जगह जरूरी है। पर क्या करें, हमारी मेमोरी तो बहुत कमज़ोर है। लेकिन दोस्तों, टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ पावरफुल मेमोरी चीट कोड्स बताने वाला हूँ जो आपकी मेमोरी को सुपर चार्ज कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन प्रूवन मेथड की जो आपकी मेमोरी को नेचुरल और इफ़ेक्टिव तरीके से एनहांस करेगी। देखो, मेमोरी इम्प्रूव करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा हैबिट्स। और हम इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर समझेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज ना सिर्फ बॉडी के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी है। और जैसे बॉडी की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, उसी तरह दिमाग की भी अलग एक्सरसाइज होती है, जिसमें नंबर 1 है कलर एंड टेक्स्ट प्रैक्टिस। देखो, ये एक फन और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपको इस टेक्स्ट के कलर को देखना है और उसे पढ़ना है। मैंने क्या कहा, कलर को पढ़ना है, टेक्स्ट को नहीं। ये आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को और फोकस को शार्प बनाता है। और अब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 2, हैंड एक्सरसाइज। कोशिश करो कि कुछ काम आप उल्टे हाथ से करो, क्योंकि ऐसा करने से आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को इक्वली एक्टिव करता है। एक और एक्सरसाइज है जो हैंड एक्सरसाइज में आती है। एक हाथ से ओके का साइन बनाओ, एक हाथ से वी शेप बनाओ, फिर दोनों को स्विच कर दो। अब उल्टे हाथ से ओके का साइन बनाओ और सीधे हाथ से वी का साइन बनाओ। इसके अंदर एक और एक्सरसाइज है कि दोनों हाथ से आप कुछ ड्रॉ करो, जैसे कि एक हाथ से ट्रायंगल ड्रॉ करो, दूसरे हाथ से सर्कल ड्रॉ करो। इससे आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम कर पाएंगे। तीसरा है एक्टिव रिकॉल। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। इसमें आप जो चीज़ याद कर रहे हो उसे बार बार रिवाइज करने की बजाय दिमाग में वापस बुलाने की कोशिश करो। जैसे अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा, बुक बंद करो और लाइन वाइज उसे इमेजिन करो कि पहले लाइन में क्या था, दूसरे पेज पे क्या था, तीसरे पेज पे क्या था। इसे ही एक्टिव रिकॉल कहते हैं। नंबर 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोशिश करो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढो। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल कम करो, बल्कि लोगों से रास्ता पूछो। इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और उसके बाद बिना पूछे वापस आने की कोशिश करो। 5वां है सोल्व पजल। पजल्स एक ऐसी गेम है जो आपके पूरे ब्रेन की क्रिएटिविटी एक साथ लगा देती है। अगर आप पजल सोल्व करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाएगी। अब पजल में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू या रूबिक्स क्यूब, और मेरा फेवरेट चेस। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ आप आगे की सोच पाओगे। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो आपकी मेमोरी को लॉन्ग टर्म में बेटर करेगी। सबसे पहले है 3-2-1 हैबिट। ये एक गेम चेंजर हैबिट है। इस हैबिट में सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना पीना कर लो, 2 घंटे पहले मेडिटेशन करो या पॉजिटिव बातें सोचो, और 1 घंटे पहले सभी गैजेट्स को बंद कर दो, इंक्लूडेड योर फोन। उसके बाद अपने दिन का रिकैप करते हुए सो जाओ। नंबर 2, मॉर्निंग बूस्ट।
सुबह के पहले 20 मिनट बिना फ़ोन के बिताओ। योगा करो, वॉक करो या अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलो। ये ना सिर्फ आपको एनर्जी देगा बल्कि दिन भर का फोकस भी इम्प्रूव करेगा। नंबर 3, वॉच लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट्स वीडियोस देख देख कर आपका दिमाग खराब हो चुका है, आपका ब्रेन ओवर सिमुलेट हो चुका है, आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपको 5 सेकंड के अंदर नई चीज चाहिए, क्योंकि जब आप शॉर्ट्स देखते हो तो हर रील में आपको अलग इमोशन मिलते हैं। आपका दिमाग डोपामिन देता है, और जब आप रियल लाइफ में आते हो तो आपके दिमाग को फिर से शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, उसे डोपामिन हिट चाहिए। इसलिए वो जल्दी जल्दी रिजल्ट मांगेगा और आप जल्दी रिजल्ट दे नहीं पाओगे और डिमोटिवेशन में रहोगे। इसलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो। स्टेप नंबर 4, रीड बुक्स। बुक्स पढ़ना आपकी मेमोरी के लिए एक टॉनिक का काम करता है। फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही आपकी इमेजिनेशन और नॉलेज को एक्सपेंड करती है, क्योंकि जब आप इमेजिन कर पाओगे ना तो आप किसी चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हो। मान लो कि मेरे पास कोई चैप्टर है, उसके अंदर पूरी कहानी लिखी हुई है और मैं उस कहानी को पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही सीन चल रहे हैं। ऐसा मैं इमेजिन करता रहूँगा ना तो मुझे वो कहानी याद हो जाएगी, और यही कारण था कि हमारे को बचपन में कहानियाँ याद हो जाती थी। नंबर 5, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं यही चीज़ कर रहा था, जो है बाइनोरल बीट्स। अगर आपने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना तो सुनो। बाइनोरल बीट्स एक स्पेशल टाइप का साउंड थेरेपी है। इसमें आप दोनों कानों से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनते हो, जो आपके दिमाग को स्पेसिफिक स्टेट में डाल देता है। और ये भी कुछ अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे अल्फा वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 14 हर्ट्ज। ये किस लिए होता है? रिलैक्सेशन और लाइट फोकस के लिए। बीटा वेव्स 14 से 30 हर्ट्ज, ये होता है एक्टिव फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसके बाद थीटा वेव्स जो होता है 4 से 8 हर्ट्ज का, ये इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आप डीप लर्निंग कर पाओ, मेमोरी एनहांसमेंट कर पाओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी चीज़ को याद करना चाहते हो तो बाइनोरल बीट का यूज़ जरूर करना। इससे आपका रिटेंशन तो इम्प्रूव होगा, बल्कि आपको अच्छे से याद हो पाएगा। और इसे इस्तेमाल करें कैसे? बस अपने हेडफोन पहनो और एक बाइनोरल बीट का एक स्पेसिफिक ट्रैक प्ले कर दो। ये टेक्निक बहुत शांत और इफेक्टिव है, और आप बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हो। दोस्तों, मेमोरी को और बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ एडिशनल टिप्स भी देना चाहूँगा, जो है पावर नैप्स। दिन में 10 से 20 मिनट का नैप लेकर आप अपनी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को रिसेट कर सकते हो। मान लो कि आप ऑफिस से आए हो या फिर अपने स्कूल से आए हो या अपने कॉलेज से आए हो, और आकर आप थक चुके हो और आपको और भी काम करना है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में 10 से 20 मिनट की नैप ले लो। उसके बाद म्यूजिक थेरेपी। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना फोकस और मेमोरी के लिए इफेक्टिव होता है, ये बात याद रखना। और तीसरा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करना ज़रूरी है उस पर कभी और बात करेंगे, पर अभी करना ज़रूरी है। मेडिटेशन के लिए कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, जाकर सर्च करो, देखो कि मेडिटेशन कैसे करें और उसे करो। याद रखना, सक्सेस का राज कंसिस्टेंसी है। आपको इन टेक्निक को डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी टिप्स अच्छी लगी और कौन सी आप इम्प्लीमेंट करोगे और कौन सी आप पहले से यूज़ कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने फ़ायदे के लिए। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।